हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मेकअप चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप स्टूडियो। आज मैंने बड़ी ही अल्टीमेट सी लुक क्रिएट करी है और ये जो लुक है दिस इज़ फॉर सूफी नाइट। इसमें मैंने इनको एक ब्लू कलर का जो लाइनर एंड काजल का इफेक्ट दिया एंड साथ के साथ मैंने बताया कि अगर किसी के फेस को ब्रॉड नहीं दिखाना है तो उसके ऊपर हम हाईलाइटर कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये मेकअप सीखने के लिए ये ट्यूटोरियल आप पूरा एंड तक देखो। स्किन को क्लीन करने के बाद अब हम करेंगे प्राइमर। मैंने पहले स्किन प्रेप कर लिए तो भी मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ। आज इनकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैंने ये यहाँ पे यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र। मैक्समिया का मॉइस्चराइज़र है। ये मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर का भी काम करता है और स्किन को नरिश भी अच्छे से करेगा। सो पहले फेस के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हाफ फेस। तो सूफी नाइट लुक में हम करते क्या है कि थोड़ा सा हमें देखना है कि लुक ऐसी सी रखें जो सूफी नाइट को कॉम्प्लीमेंट करे। इनका आउटफिट भी वैसा ही है। आउटफिट में मैं आपको बाद में जैसे फुल में दिखाऊंगा कि ब्लैक कलर का है आउटफिट और उसके ऊपर फ्लावर्स प्रिंट हुए हैं। तो हम इनकी जो लुक है उसमें भी वैसा सा ही इफ़ेक्ट देंगे कि आईज़ भी थोड़ी डार्क कोल के साथ, बट मैं यहाँ पे काजल नहीं यूज़ करने वाला, जैसे ब्लैक काजल नहीं हम यूज़ करेंगे। तो आज डिफरेंट काजल यूज़ करेंगे और उसी के साथ हम इनकी जो आईज़ है उनको लुक देंगे। तो वो मैं अभी बस आपको बता रहा हूँ। बट पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आईज़ को प्रेप कर लूँगा। मैंने ये लगा दिया आई प्राइमर। आप आईज़ ओपन करना। एंड मैंने इनका जो लेंस कलर भी रखा है वो भी आउटफिट के अकॉर्डिंगली ही रखा है। आप देख सकते हो हल्का सा ग्रेइश विथ ब्लैक रिंग है। तो फाइनल लुक में ये बड़े अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। नाउ इज़ द पार्ट कंसीलर। एल्फ का कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। कलर मैंने ब्राइट लिया है थोड़ा सा, इनके स्किन से 5-6 लेवल्स लाइट शेड। क्योंकि स्मोकी या डार्क आइज जब भी आप करते हो या कलरफुल आइज करते हो तो उसमें आप जो आई बेस कलर है वो आप लाइट ले सकते हो, ठीक है। बट आपने फेस के ऊपर ध्यान रखना है कि फेस के ऊपर हमने ज़्यादा लाइट शेड्स नहीं यूज़ करने। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जब आप ब्लैक या ब्लू ऐसे जो डार्क कलर्स होते हैं उन आउटफिट्स के साथ जब मेकअप करते हो तो ट्राई करो कि स्किन का लेवल ज़्यादा, कंप्लेक्शन का लेवल ज़्यादा लाइट मत करो। अगर करोगे तो उस आउटफिट के अंदर वो वैसे ही ब्राइट दिखने वाला है, अदरवाइज़ आपका क्लाइंट फिर ज़्यादा ही ब्राइट दिखेगा या फिर आपका मेकअप ओवर लग सकता है, वाइट सा हो जाएगा फेस ना। थोड़ा वाइट सा। इवन जैसे क्लोन की लुक होती वैसा सा हो जाएगा कि बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक आएगी। तो डार्क कलर के आउटफिट्स के साथ ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। सो यहाँ पे मैंने आई बेस रेडी कर लिया। आई बेस रेडी करने के बाद ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रहे हैं। ट्रांजिशन भी मैं बिल्कुल न्यूट्रल सा कलर ही लूँगा, एकदम लाइट, ऑलमोस्ट स्किन कलर के जैसा। काफ़ी वीडियोस में मुझे लोग पूछते हैं कि सर कलर आप कैसे डिसाइड करते हो। आप जैसे अभी यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन कलर लिया तो आपको एक इजी वे बताता हूँ। जैसे आज इन्होंने ब्लैक कलर का आउटफिट डालना है और उसके साथ मुझे थोड़ी सी डार्क आइज करनी है, तो जो यहाँ पे ट्रांजिशन कलर लूँगा वो मैं ऑलमोस्ट इनकी स्किन है उसके कलर टोन का ही पिक कर लूँगा। ये काफ़ी ईजी रहता है, उसमें फिर आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। आप ना तो पिंक लो ना ही फिर पीच टोन्स में जाओ। तो अगर हम स्मोकी आइज करेंगे, ब्लैक स्मोकी करेंगे। नहीं नहीं, ब्लैक तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि देखो थोड़ा सा टर्क्वाइश सा कलर है मेरे पास आज लाइनर का, तो उसके साथ करने वाला हूँ। तो अभी बस वो टर्न आ ही गई, वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको बड़ी बेताबी से इंतज़ार था कि आइज़ के ऊपर ब्लैक कलर होएगा या कौन सा आएगा। तो आपका वेट अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो बटर कोल जस्ट गोल्ड के जो आई कलर्स हैं, आई पेंसिल्स हैं, वो यूज़ करने वाला हूँ। एंड यू कैन सी ये जो कलर है कितना ब्यूटीफुल कलर है। ना ही ये ब्लू है ना ही ये ग्रीन कलर है, तो बड़ा ही खूबसूरत सा अच्छा सा कलर है। जस्ट गोल्ड की ये कलर पेंसिल है। इसमें और भी वेरिएशंस हैं कलर में मेरे पास। इसमें एक लाइट ब्लू है, वाइट है एंड ब्लैक है। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं ये कलर यूज़ करूँगा। और अभी हम इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा दिखता है।
दिखने में भी और अप्लाई करने में भी। देखो ये अप्लाई करने में भी काफ़ी स्मूथ है, मैं तो वैसे बड़ा सॉफ्टली यूज़ कर रहा हूँ। सॉफ्टली इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ, जब भी आपने पेंसिल को शार्प किया होता तो बड़ा ही ध्यान से आपने इसको यूज़ करना, अदरवाइज़ क्या आएगा वो सामने से टूट जाएगी, तो फिर आपका उतना जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ हेयर लाइन के अंदर आइज़ को एक्सटेंड नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, सिर्फ जो इनकी लैश लाइन है उसके साथ साथ ही कलर को मैंने बिल्ड करना शुरू किया ऊपर की तरफ। ठीक है, लाइन को आपने ब्रॉड करते जाना है ऐसे। और इसको अब हम क्या करेंगे, अगर तो आपको एक लाइन ही डिफाइन करनी है तो आप एज अ लाइन भी छोड़ सकते हो, बट मुझे मेकअप जो है वो ब्लेंडेड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। आप अगर दोनों आईज के ऊपर पैरेलल मेकअप कर रहे हो तो ये ब्लेंडिंग आप साथ के साथ करो, मींस एक आई के ऊपर एप्लीकेशन करो एंड देन उसको ब्लेंड कर दो, फिर दूसरी आई के ऊपर करो, फिर उसको ब्लेंड कर दो। समटाइम्स क्या होता है, आप दोनों आईज पे ऐसे जेल लाइनर अप्लाई कर देते हो, बाद में आपको पता चलता है कि जो पहले किया था वो ड्राई हो गया, दूसरे वाला जब करने लगते हो फिर वो ड्राई हो जाता है, तो ये काफ़ी सेफ रहता है। ठीक है, आईज ओपन करना। आई पेंसिल का रिव्यू काफ़ी अच्छा है। ठीक है, कलर मुझे काफ़ी इंटेंस मिला जैसा मुझे चाहिए था, बट मैं अभी एक बारी और कलर फिलिंग करूँगा। ऊपर देखना, जैसे ओपन आई करवा के इस एरिया के अंदर से आपको फिलिंग करनी होती है। ठीक है, आईज ऐसे ओपन करवाई एंड देन यहाँ पे एक इंटेंस कलर दिया एंड फिर से, क्योंकि मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर शिमर पार्टिकल्स हैं, जब आप इसको ब्रश के साथ ब्लेंड करते हो तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो भी ब्लेंड हो जाते हैं साथ में। तो हमने इसके ऊपर दोबारा से कलर दिया और उसके बाद उसके एड्स को मैं फिर से स्मूथ कर दूंगा लाइक दिस। यहाँ पे जो मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ वो मैं सिंथेटिक ब्रश के साथ कर रहा हूँ, आप फ्लैट भी यूज़ कर सकते हो, इवन पेंसिल शेप का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। और एज से, जैसे आई का आउटर पोर्शन है वहाँ से मैं बाहर की तरफ ब्लेंडिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे आई को एक्सटेंड नहीं करना, तो मैं अंदर की तरफ ब्लेंडिंग कर रहा हूँ और सॉफ्टली इसको कलर को बिल्ड करता जाऊँगा एंड धीरे धीरे लिफ्ट कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन सबके माइंड में आएगा कि मैं इतना स्लो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो वही चीज़ है कि फ़ैन के साथ मेरा प्रोडक्ट ड्राई हो रहा है, तो मैं बैक टू बैक एप्लीकेशन कर रहा हूँ और साथ के साथ उसकी ब्लेंडिंग भी कर रहा हूँ। अगर वन गो में करना चाहूँगा तो उसमें यही दिक्कत आएगी कि वो फ्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी फ़ैन भी चल रहे हैं एंड एसीज़ के साथ जल्दी से आपका जो जेल प्रोडक्ट है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। आइज ओपन करना, एंड सेम कलर अभी मैं वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर दूंगा। मीनवाइल अगर इनकी आइज़ वाटरी होती हैं या फिर कलर ब्लीड करता है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे इसको कंसील भी कर देना है। ठीक है, ऐसे पहले एप्लीकेशन करने के बाद इसको मैं एक बारी सॉफ्ट कर दूंगा। एक्स्ट्रा जो है, अगर आप इस टेक्निक के साथ काजल वैसे भी लगाते हो तो वो आपका स्मर्च नहीं होएगा, मीन्स ब्लीड नहीं करेगा। एंड आप देख सकते हो मैंने इनको भी यहाँ पे काजल अप्लाई किया है और ये बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि काजल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड साथ के साथ इसमें शिमरी पिगमेंट्स भी हैं। ठीक है, एक बार ये अभी आई का ये पोर्शन डन करने के बाद अब हम हल्के से स्पार्कल्स ग्लिटर्स यूज़ करेंगे
और साथ के साथ ब्राउ बोन करेंगे। उससे पहले मुझे एक बारी आइज क्लोज करना है, ट्रांजिशन कलर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। एंड ब्राउ बोन के ऊपर हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। और जो बाकी का आई सरफेस है वहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट शिमर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे होलोग्राफिक शिमर्स होते हैं, या फिर हम वहाँ पे ग्लिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ लूज पिगमेंट्स ही हम यूज़ करेंगे, शिमर, तो मैं यहाँ पे ये शपैरल का लूज पिगमेंट यूज़ करूँगा, क्योंकि जो इसका कलर है इसमें आप देख सकते हो कि मल्टी कलर सा इफ़ेक्ट है, जैसे पिंक भी है एंड हल्का सा बेज गोल्ड भी है। और इसको मैं यूज़ करूँगा जेल के साथ, क्योंकि आज मुझे इंटेंस चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज़ अगर आपको वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कलर चाहिए तो जेल के साथ यूज़ करो या फिर ग्लू के साथ यूज़ कर सकते हो। तो मैं हल्का सा ग्लू अप्लाई करूँगा पहले आई के सरफेस के ऊपर। ये वाला ब्रश दे दो। और ग्लू के लिए आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, बट बाद में उसको क्लीन करना ना भूलना। ये मेरा मेकअप ब्रश ही है, तो मैंने ऐसे हाथ के ऊपर ग्लू लिया। देखो बिल्कुल भी वो नहीं है कि हमने ग्लू जब लेनी है तो एक तरफ अप्लाई कर लो तो उसके साथ क्या होगा कि आई के ऊपर पैच आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉफ्टली मैंने ऐसे ग्लू अप्लाई कर दिया पूरे आई के ऊपर। एंड देन सेकंड जो फ्लफ़ी सा हेयर ब्रश होएगा उसके साथ मैं वहाँ पे शिमर्स को फिक्स करूँगा। होल्ड करना है पैलेट को, ठीक है। शिमर्स को बड़ा ही स्लोली आपने पिक करना है एंड क्लाइंट को आइज़ बंद करने के लिए ही बोलना है, क्योंकि ये फ्लाई कर रहे हैं बिना पंखों के, ठीक है। और आप देखो इसके अंदर कितना अच्छा इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब फाइनली मुझे एक बार इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद हम दोबारा से जो अपना काजल वाला पोर्शन है, स्मोकी पोर्शन, उसको इन्हेंस करेंगे। बैक टू बैक एप्लीकेशन से आपको जो एडवांटेज मिलती है मेकअप में वो ये मिलेगी, एक तो आपका मेकअप देखो लास्ट ज़्यादा करता है, एंड सेकेंडली कुछ आई मेकअप्स या कुछ फंक्शंस के मेकअप्स ऐसे होते हैं जिसमें हम इंटेंस लुक्स क्रिएट करते हैं। इंटेंस का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पे जो कलर है वो अच्छे से डिपॉजिट करना है। एंड अगर हम काजल की एप्लीकेशन 2-3 टाइम्स आइज़ के ऊपर करते हैं तो वो जो आइज़ हैं आपकी, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, उसमें इंटेंस दिखती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, आपने अपनी तरफ से तो बड़ा अच्छा काजल यूज़ किया, लाइनर यूज़ किया, बट बाद में जब फोटोग्राफ्स आती हैं तो क्लाइंट कह रहा है कि आइज़ तो थोड़ी सी डल लग रही थी। उसका रीज़न ही ये होता है। एंड ब्राइडल मेकअप में यही तो डिफरेंस होता है कि उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अच्छी एंड इंटेंस एप्लीकेशंस होती हैं, जिससे ब्राइड की जो भी पिक्चर्स आती हैं जैसे 360 है ना, उनकी हर लुक एकदम परफेक्ट आती है। तभी तो आप अगर शादी में अटेंड करते हो, ब्राइड दूर कहीं स्टेज के ऊपर बैठे होते हैं तो वो दूर से पता चलता है कि शी इज़ द ब्राइड, और उनके फीचर्स एकदम हाईलाइट हो रहे होते हैं। सो दैट्स द रीज़न। और अभी भी आप देखो मैंने किया, और जो मेरा ब्लू कलर है वो इसके नीचे से भी मुझे इफेक्ट दे रहा है, एंड साथ के साथ मैंने ऊपर से एक फिर से लाइन ऐड कर दी। आप आइज़ ओपन करना है एंड आप ऊपर देखना। और जो मैंने यहाँ पे जो शिमर यूज़ करे हैं वो शिमर क्या आते हैं कि ट्रांजिट से शिमर होते हैं, उनके ऊपर जब भी लाइट पड़ेगी वो एक तो अपना कलर भी चेंज करते हैं साथ के साथ, और जो नीचे का आपका एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन, जैसे आई कैन सी कि मुझे यहाँ पे नीचे ब्लू भी दिख रहा है एंड साथ में गोल्डन एंड हल्के हल्के कलर्स के रिफ्लेक्शंस आई कैन सी। तो मे बी आपको वीडियो में भी ये चीज़ विजिबल हो। अगर इनकेस एप्लीकेशन के बाद
आपके पिगमेंट्स फॉल करते रहते हैं, आपको लगता है कि वो फिक्स नहीं हो रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपने ऐसे आई मेकअप करने के बाद एक बार फिक्सिंग स्प्रे कर देना है। फिक्सिंग स्प्रे करने के साथ क्या है कि जो वो है वो वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा है उनको हम निकाल देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा इन द सेंस जैसे बाकी फेस के ऊपर जो फॉल करेंगे वो तो हम वैसे निकाल देंगे। मेन दिक्कत मुझे ये दिखती होती है हमेशा कि आई लैश के अंदर ना पिगमेंट फंस जाते हैं यहाँ पे, तो मैं उनको यहाँ से डस्ट ऑफ कर देता होता हूँ, या फिर आप पहले मस्कारा यूज़ कर लो। ठीक है, अब हम करेंगे ब्राउज। ब्राउज के लिए मैं तो जेल प्रेफर करता हूँ, तो आज मैं ये जो जस्ट गोल्ड की ही ब्राउ आर्टिस्ट है वो यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, जेल यूज़ करेंगे इसका। आप देखो कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके ब्राउ अच्छे हैं, मीन्स ग्रोथ वाइज। तो मैंने यहाँ पे इसको पहले ऐसे अप्लाई किया, ठीक है, एक थिक लेयर, जस्ट फिक्स कर दिया उसको मैंने। एंड देन उसके बाद मैंने स्पूले की हेल्प के साथ उसको इवन भी करना है। इवन इन द सेंस जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होएगा वो निकल भी जाएगा। अगर आप नॉर्मल कभी मेकअप कर रहे हो विदाउट फाउंडेशन एंड हैवी मेकअप नहीं कर रहे, तो आप ब्राउज को ऐसे जेल के साथ फिक्स कर सकते हो। बट मेरे जो ये क्लाइंट है इनके मेकअप के लिए हम ब्राउज को जेल के साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नाइट मेकअप है तो हमें वहाँ पे इंटेंस लुक चाहिए। तो उसके लिए मैं अभी यूज़ करूँगा ये वाला पाउडर, ये ड्राई जैसे पाउडर बेस्ड ब्राउ फिलर है। तो इसके साथ अब क्या करूँगा, जेल और दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या करेगा, मुझे एक इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग ब्राउज देगा, और एट द सेम टाइम वेरी नेचुरल। ठीक है, तो मैंने ये देखो डिपॉजिट किया और उसमें मुझे आँख मेंटेन किया, इन ज़्यादा आगे तक नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनका ये ब्राउ क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है तो मैं इसके फिलिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं कर रहा। जब दोनों को फिल करूँगा फिर मैं देखूँगा कि मुझे आगे तक करना है या नहीं करना। प्रेफरेबली जो टेक्निकली जो ब्राउज मुझे भी पसंद है उसमें आगे से इतना गैप होना चाहिए, मीन्स दीज आर द एक्स्ट्रा एयर। बट अगर आप क्लाइंट को नहीं कन्विंस कर पा रहे हो तो फिर आप जो फिलिंग करते हो ब्राउज की उसमें आपको ये जो है खुद का ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा कि ब्राउज को आगे से फिर खाली रहने दो। ठीक है, अभी इनकी आई सुंदर लगनी शुरू हो गई है, ऑब्वियसली सुंदर लगेगी क्योंकि मेकअप ही अच्छा किया है मैंने। इस चीज़ पे कोई नहीं बोलता जब मैंने ये बोला कि मेकअप ही अच्छा किया है मैंने, सब शांत बैठ के देख रहे हैं, ऊपर देखना, बस मेकअप करवाने वाले के फेस पे स्माइल आई है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्सेस है उसको हम कर देंगे वाइप। सो ये मैंने जो एक्स्ट्रा था वो कर दिया है वाइप। अब अगेन इनकी स्किन के ऊपर ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे बिल्कुल न्यूट्रल कंसीलर्स एंड करेक्टर। अभी जो मैं इनके लिए डायरेक्ट कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52, वन ऑफ माई फेवरेट। ये जो कंसीलर है ये ऑल स्किन टाइप है, फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन कोई भी आपका स्किन टाइप हो, क्योंकि ये कवरेज बड़ी अच्छी देता है, एट द सेम टाइम लाइट वेट भी है। सो मैं अभी अंडर आई इनके एप्लीकेशन करूँगा।
अदरवाइज अगर आप देख सकते हो कि इनके ना अंडर आई हल्की हल्की सी पफीनेस है, तो अगर किसी क्लाइंट के भी हल्की सी पफीनेस हो आइज़ के अंडर, तो वहाँ पे आपने बेकिंग जो है वो लाइट शेड्स में नहीं करनी। अगर लाइट शेड्स में करोगे वो और भी ज़्यादा विजिबल होएगा, तो आपने बिल्कुल ही स्किन टोन पे काम करना है फिर। एंड समटाइम किसी क्लाइंट के स्किन के ऊपर अनइवननेस भी होती है, तो कोशिश करो कि उनकी स्किन की टोन के ऊपर ही बिल्कुल काम करो, स्किन को चेंज करने की कोशिश ना करो। उसके साथ क्या है, आपका जो मेकअप है वो ओवर दिखेगा फिर। और इसको पहले हम फिक्स कर देंगे। और वैसे भी अभी मेकअप जो चल रहे हैं बिल्कुल न्यूट्रल मेकअप चल रहे हैं, एंड क्लाइंट को भी लाइट वेट मेकअप ही चाहिए, ज़्यादा हैवी चाहिए ही नहीं। हाँ, बट ये चीज़ नहीं है कि अगर हम हैवी मेकअप नहीं कर रहे तो उसके साथ लुक नहीं मिलेगी, क्योंकि लुक क्रिएट करना ही तो हमारा टास्क है। अदरवाइज तो कोई भी मेकअप कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो देखो इजीली अवेलेबल हैं ही मार्केट में। सो यहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले देखो लाइट शेड यूज़ किया था, इस एरिया को भी हम अच्छे से कंसील करेंगे। एंड द डिस्कलरेशन पार्ट, अभी मेरे ना एक लास्ट मैंने एक हीरा मंडी लुक के ऊपर वीडियो डाली यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे किसी ने उसमें पूछा कि आपने उनके मोल को हाईलाइट किया। उनके ना यहाँ पे एक छोटा सा मोल था, तो उसको मैंने हाईलाइट किया है, तिल कहते हैं जिसको। तो उन्होंने ये पूछा था कि हम इसको सॉरी लगा था मुझे, हम इसको कंसील भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली देखो वो कंसील हो जाते हैं, और मैंने उनके इंटेंशनली हाईलाइट किया था, क्योंकि अगर सामने वाले की डिमांड है या फिर हमारी लुक का वो पार्ट है, तो हम उसको उसको हम फिर प्रोमिनेंट कर देंगे। प्रोमिनेंट करने की टेक्निक तो मैंने उसमें बताई है, बट कंसील करने की टेक्निक ये होती है कि आप वहाँ पे डायरेक्ट कंसीलर एंड फाउंडेशन यूज़ करो, वो ऑटोमेटिकली कंसील हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो फिनिशिंग में भी दिखता है तो फिर बाद में उसके ऊपर आप फाउंडेशन अलग से लगा सकते हो, बट इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। सो यहाँ पे अब जो मैं ब्राइटनिंग के लिए, हाईलाइटिंग के लिए कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम मॉर्फी। सो ये मॉर्फी का यूज़ करेंगे। अब आप देख ही रहे हो ना, मैं बिल्कुल स्किन कलर्स के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ब्राइट मेकअप नहीं आज हम कर रहे। अगेन इसको हम फिर से सेट कर देंगे, ठीक है, ब्रश के साथ। अब देखो मैं वहाँ पे जो काजल अप्लाई किया उसको भी थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं चाहिए, और ऑटोमेटिकली काजल जो है वो आपका इन्हेंस होएगा बाद में। सो ये रहा ब्राउ पार्ट। देखो मैंने ना ये वाला ब्राउ इतना कवर ही कर देना है, ख़त्म कहानी, एक्स्ट्रा हेयर विजिबल ही नहीं होएगा वीडियो में। अगर आप कन्विंस कर सकते हो, समटाइम्स मैं भी कर लेता हूँ क्लाइंट को कन्विंस, तो भी मैंने इनसे वैसे पूछा ही नहीं था, तो आप परमिशन के साथ यहाँ से अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा एक दो हेयर वो निकाल सकते हो, बट अपनी मर्ज़ी से नहीं, क्योंकि फिर आपका क्लाइंट का जो वो है ना एक सेटअप होता है ना माइंड की, मुझे ऐसे ही ब्राउज चाहिए, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड उसमें आपके काम की फिर क्वालिटी भी सफ़र करेगी। सफ़र इन द सेंस कि ऑब्वियसली आप किसी की मर्ज़ी के बिना उनके फेस के ऊपर अगर कुछ करते हो गड़बड़, तो वो दोबारा नहीं वापस आएगा। और ब्राउज के साथ तो लड़कियों को वैसे बहुत प्यार होता है, सारा दिन वही तो देखते रहते हैं कि अब ऐसे क्रिएट करने हैं, अब हमने ऐसे फिलिंग करनी है, ये शेप करनी है। कभी थिन हो जाते हैं, कभी थिक हो जाते हैं ट्रेंडिंग के साथ। मेरे सामने बैठे वाले सारे हंस रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। सो नाउ इज़ द फाउंडेशन पार्ट। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ शोपैरल की फाउंडेशंस। तो शोपैरल की फाउंडेशंस हम यूज़ करेंगे। तो
तो ये जो शपैरल की फाउंडेशंस हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये एक्स्ट्रा ब्लेंड मैट फाउंडेशन है। सो दीज आर द फाउंडेशंस। ये है एक्स्ट्रा मैट फाउंडेशंस। इनका स्टे काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट फाउंडेशंस हैं, और ये इनका न्यू लॉन्च फाउंडेशन है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, द वन इज़ 1 एंड द सेकेंड वन इज़ 6 नंबर, क्योंकि 6 और 9 में ना डिफरेंस नहीं इतना पता चलता। तो दिस इज 6 नंबर। तो 6 एंड 1 का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों ही नंबर ऐसे हैं, एक नंबर देखो विटिश स्किन से डार्क है, एक बिल्कुल फेयर है। तो दोनों को मिक्स करके आप कितने ही ज़्यादा स्किन टोन्स इसमें से क्रिएट कर सकते हो। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि जब फाउंडेशन एक तो देखो इजीली अवेलेबल होए एंड अफोर्डेबल हो। बीच में थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट आ जाता है, सॉरी फॉर दैट, पंजाबी पे सब। तो दोनों को मैंने यहाँ पे मिक्स किया। देखो अब पहले हम ट्राई करेंगे कि ये जो मैंने 50-50 की रेशो में फाउंडेशंस मिक्स करे उसका कलर कैसा है। आई कैन सी कि ये जो कलर मैंने यहाँ पे मिक्स किया है, ये कलर इनकी स्किन से फेयर है, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि मुझे फेयर नहीं करना, तो हमने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि जो वीडियो में बताया गया कि आप दो कलर्स को ऐसे मिक्स कर लो तो एग्जैक्ट कलर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने ऐसे मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद फिर अगर आपको लगता है कि लाइट करना है या डार्क करना, वो डिसीजन बाद का। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कलर को डार्क करूँगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो मैंने यहाँ पे फिर से फाउंडेशन लिया, ये फाउंडेशन लिया। अब इसके साथ क्या करूँगा, डार्क शेड। तो ये एग्जैक्ट शेड आई गेस अभी आएगा इनका, और हम वो अप्लाई करके देखेंगे। तो पहले मैं कहाँ पे अप्लाई करूँगा, नेक एरिया के ऊपर, ठीक है। ये देखो वार्म टोन में मिल रहा है, मैंने यहाँ पे आपको कलर अप्लाई करके दिखाया। मुझे ये कलर ठीक लग रहा है, और इसको मैं जब ब्लेंड करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, स्किन के साथ अच्छे से मर्ज हो जाएगा। और हमें वैसे भी टोन टू टोन ही जाना है, ज़्यादा लाइट नहीं जाएंगे। तो पहले मैं पूरा नेक कवर कर लेता हूँ। ठीक है, आउटफिट से थोड़ा दूर रखेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर फाउंडेशन जो है वो दूर से दिखेंगे, उतना फेस के ऊपर नहीं दिखेगा जितना आउटफिट के ऊपर दिखेगा। आप इस तरफ देखना, ठीक है। तो कुछ कलर्स होते हैं जिससे हमें बचा के रखना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं नेक को ही कवर करूँगा, क्योंकि ना नेक पे कर लेंगे तो सही है। दीदी का ध्यान नहीं है। जितने भी लोग सामने बैठ के सोने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं, तो उनसे मैंने बाद में ये कॉम्बिनेशंस पूछ लेने हैं कि मैंने वीडियो अपलोड करने से पहले अभी पूछूंगा कि मैंने फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन क्या रखा था। मैं जैसे ब्लेंड कर रहा हूँ यहाँ पे ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये आउटफिट के साथ लगना चाहिए। तो ऐसे में अपने क्या करना है, ऐसे टिश्यू लगा लो। तो टिश्यू के साथ आप सेफली अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऐसे लगाया टिश्यू, एंड देन ये देखो अब मैं जब ब्लेंड कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और मुझे ये भी टेंशन है कि आउटफिट के ऊपर कलर आ जाएगा। अदरवाइज ना एक स्ट्रॉन्ग सी लाइन रहती है, तो वो सही नहीं है। सबका माहौल ख़राब हो गया, ऑडियंस जो मेरी है ना वो हंस रही है, पता नहीं किस बात के ऊपर। चलो हक बनता है हंसने दो। आप इधर देखना। अर्श कल से आप ऐसे शूज़ मत डाल के ना। तो फुल फेस फाउंडेशन, बिल्कुल लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ करूँगा। जब भी समर के मेकअप आपने करने हैं, जैसे कुछ लोग मुझे साउथ से भी फॉलो करते हैं, या फिर ऐसी कंट्री, ऐसी स्टेट्स जहाँ पे गर्मी रहती है, तो उन लोगों के यही क्वेश्चंस आते हैं कि समर में या फिर गर्मी में मेकअप का बेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि आपको फिर स्किन टोन एग्जैक्ट क्रिएट करना है एंड लेयर कम देनी है, सो दैट फाउंडेशन स्टे भी अच्छे से करे और केकी भी ना हो जाए। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर कोई लाइट वेट है फाउंडेशन की कवरेज भी
फुल नहीं होगी? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। लाइट वेट फाउंडेशंस की कवरेज अच्छी होती है, बट वो आपको डिपेंड करता है कि किस ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखो, समर मेकअप क्रिएट कर रहे हो, क्लाइंट की स्किन ऑयली है, सोचो आपके पास ब्राइड आई है, ठीक है, उनकी स्किन ऑयली है ब्राइड की, और समर मेकअप है, तो ब्राइड के लिए क्या आता है, इंटेंस मेकअप आ गया दिमाग में, तो आपने उनको लगा दिया जैसे थिक फाउंडेशन लाइक हुडा ब्यूटी। हुडा ब्यूटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोगों को पता है हुडा ब्यूटी इज़ ए थिक फाउंडेशन। तो आपने वो फाउंडेशन लगा दिया, एंड एट द सेम टाइम ब्राइड की स्किन ऑयली भी है और पोर्स वाली भी है, तो ऐसी कंडीशन में आप फाउंडेशन लगा रहे हो हुडा, तो उसके साथ क्या आएगा, एकदम मेकअप केकी हो जाएगा। वो आप जितना मर्जी अच्छा आप उनके ऊपर कर दो, मतलब स्किन के ऊपर आप प्राइमर यूज़ कर लो, स्किन केयर जितना मर्जी अच्छा कर लो, बट मेकअप थोड़ी देर में केकी होएगा ही होएगा। तो आपने वहाँ पे क्या करना, लाइट वेट एंड मिनिमल फाउंडेशन। समटाइम्स अगर किसी के ज़्यादा डिस्कलरेशन है, तो सबसे पहले आप उनको ये कन्विंस करो मैम कि आपके, या आप अगर उनको नाम से बुलाते हो, कि आपके स्किन के ऊपर मैं ज़्यादा फाउंडेशन करेंगे तो उसके साथ आपका मेकअप केकी लगेगा, तो मिनिमल फाउंडेशन करते हैं बट आपको लुक अच्छी देते हैं, जैसे आईज अच्छे से हाईलाइट कर दो, लिप्स अच्छे से हाईलाइट कर दो, सो दैट कि अगर हल्का सा फेस के अंदर से एक्ने के या मार्क के दाग या फिर स्कार्स विजिबल भी हैं तो वो चलेगा। अगर क्लाइंट एग्री कर जाता है तो आपका मेकअप सक्सेसफुल जाएगा। क्योंकि मेन दिक्कत कहाँ आती है, फाउंडेशन। जब फाउंडेशन हैवी हो जाता है ना कंसीलिंग के चक्कर में, तब दिक्कत आती है। अब इनकी स्किन इज़ ड्राई, अगर आप देख रहे हो तो देखो मैं साथ के साथ एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो ड्राई स्किन के ऊपर जब आप काम करते हो तो वो मेकअप को एकदम से एब्जॉर्ब करती है। समर के लिए वैसे तो देखो अच्छी है, बट जब इनकी स्किन के ऊपर भी लाइट्स पड़ेंगी, फोकस सारा लाइट्स का इनकी स्किन के ऊपर होएगा, हेलोजन लाइट्स होती हैं, हैवी लाइट्स होती हैं जो कैमरामैन्स होते हैं उनके पास, तो उसके साथ मेकअप मेल्ट होना भी शुरू हो जाता है। तो ये भी नहीं कि अगर ड्राई स्किन है तो लगा दो मेकअप, पूरी की पूरी वैनिटी। अभी बेस लग नहीं रहा है कि लीक किया हुआ है, बस फेस पे एक फिनिशिंग। हाँ, सिर्फ एक फिनिशिंग है। लेफ्ट राइट में आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं। दिखाना है तो आप सामने देखना, तो देखो अगर आप लेफ्ट एंड राइट में डिफरेंस देख सकते हो, आप ऊपर देखना, यहाँ पे जो हल्की सी डिस्कलरेशन है वो हमने सिर्फ इवन किया है, तो इनकी स्किन को हमने सिर्फ इवन ही किया है, कोई ज़्यादा हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करी। एंड मैंने जैसे बोला कि डार्क कलर के आउटफिट्स जो ब्लैक एंड ब्लू फैमिली में से होते हैं, उनके साथ रात के लिए स्किन टोन के ऊपर ही काम करो। ठीक है, अब हम करेंगे बेकिंग। बेकिंग करने से पहले मैं इनके लिए यूज़ करूँगा लिक्विड ब्लशर। ठीक है, लिक्विड ब्लशर के लिए हम इनके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं चीक्स के ऊपर प्रॉश का। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा ब्लशर कलर सिलेक्शन कैसे करते हैं, अगर स्किन टाइप वार्म टोन्स, कूल टोन्स, ठीक है, वो आपको बताता हूँ, पहले खुद लगा दूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने इनके ऊपर किया स्किन के ऊपर काम, बिल्कुल इनकी अगर स्किन को मैं कंसीडर करूँगा तो मीडियम से जिसको हम वेटिश कहते हैं उसमें कंसीडर करेंगे, और स्किन का बिल्कुल टोन टू टोन हमने रखा, बट उसमें हम जो इनको ब्लशर है या बाकी चीज़ें हैं जैसे लिप है, उसमें टिंट देंगे पिंक का। पिंक के साथ क्या आएगा, उनकी वार्म टोन्स को वो कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड फेस को एनहेंस करेगा। अदरवाइज अगर मैं पीच ब्लशर लगा दूंगा, पीच ब्लशर जो है वो न्यूट्रल शेड है, ना तो वो पिंक होता है ना ही वो वार्म होता है, और वार्म टोन के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उनके फेस को वार्म टोन में ही ले जाएगा। तो हमने जब बाद में पाउडर ब्लशर भी अप्लाई करना है, वो भी हम इनको पिंक टोन्स पे ही करेंगे। तो ऐसे हम स्किन की जो टोन्स हैं या उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं या उनके ऊपर कैसे हम काम करते हैं। तो मेकअप में बेसिकली क्या है, ब्लेंडिंग एंड बैलेंसिंग, BB। ठीक है, अब एक बार फिर से करने के बाद बेकिंग।
ठीक है, बेकिंग बड़े ही ध्यान से। और ऐसे हमने एक बार ये अराउंड द आइज जो एरिया है वहाँ पे बेकिंग कर दी, एंड इनके हल्की सी लाफ लाइन है तो वहाँ पे भी मैंने कर दिया। अब हम करेंगे ब्रश यूज़। मैंने इनके लिए यूज़ किया है वनीला शेड। वनीला शेड जो है वो आप किसी भी क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन ट्रांसलूसेंट पाउडर। अगर थोड़ा सा आपको डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आप बनाना यूज़ कर सकते हो। बनाना पाउडर यूज़ करना है, खाने वाला बनाना नहीं। अब आप देखो पाउडर आपको देखने में लगेगा कि हल्का सा वाइट था, बट उसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ब्राइटनेस के साथ ही है। ऊपर देखना बिल्कुल ब्राइटनेस हमने दी है, इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वाइट इफेक्ट नहीं आया, तो हमारा जो मेकअप है वो भी लॉक हो गया एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है फेस को कंटूर कर लेते हैं, क्योंकि राउंड वाला ब्रश लेना। इसमें यस, पहले हम फोरहेड को कंटूर करेंगे। आप देखो जब मैं कंटूरिंग करता हूँ तो ये जो हेयर लाइन है वो एकदम ब्लेंड हो जाती है स्किन के साथ, ठीक है। एंड देन अंडर द चिन, आप इस तरफ देखिए। जब आप ऐसे फेस के ऊपर काम करते हो, जैसे अभी इनका जो ये बोन शेप है ये हल्का सा स्क्वायर में हम इनका फेस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बिल्कुल एंगल में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर तो मैं फेस को ऐसे करूँगा तो फिर क्या है, इनकी ये चीज़ प्रोमिनेंट हो जाएगी। बट समटाइम्स क्या था कि क्लाइंट को वो चीज़ नहीं चाहिए कि प्रोमिनेंट हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो देखो मैंने यहाँ से डाउनवर्ड्स शेडिंग कर दी। अब ये जो एंगल आ रहा है ना, इसको मैं ऊपर की तरफ इस एंगल पे ही काम करूँगा, सो दैट कि मैं फेस को एकदम से यहाँ से एकदम शार्प कट नहीं दूंगा, ठीक है, उसको ओवल दिखाने के लिए। बट मैं इस जो ये जो डेप्थ है ना, आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेडिंग के साथ इसको थोड़ा सा कंसील कर रहा हूँ, सो दैट कि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। स्ट्रॉन्ग लाइन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। सामने देखना, ठीक है। और बिल्कुल ही मिनिमल सा हम टेम्पल एरिया पे इफेक्ट देंगे। एंड आपने कंटूर इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि फेस के ऊपर शेप देने के लिए आप ब्राउन ब्राउन ही कर दो। कंटूरिंग का पर्पस होता है कि फेस के कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जिसको आप कंसील करते हो, और ये कंटूरिंग हम हेयर के साथ भी करते हैं। इनका भी जब हम हेयर भी ओपन करेंगे, जैसे आप यहाँ से देख रहे हो कि फोरहेड है, तो ये सारा कंसील हो जाएगा। जब हम हेयर करते हैं तो वो भी एक बेस्ट पार्ट प्ले करता है फेस को रीशेप करने के लिए। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं ब्राउज के साथ। ब्राउज को रीफिनिश करते हैं, वहाँ पे मुझे कलर डिपॉजिट करना है। इनके लिए मिंक लैशेस चाहिए मुझे। तो ये हो गए ब्राउज फिनिश। मैं जितने भी मेकअप ट्यूटोरियल्स करता हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर आप हाफ फेस करते हो तो कभी फुल करके दिखाओ। तो फुल तो देखो ऑब्वियसली मैं करता हूँ, जब लुक हम देते हैं तो फाइनल लुक जैसे होती है वो फुल की होती है। हाफ फेस करने का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि उसमें ना, जो आप जब वीडियोस देख रहे हो, मेकअप सीख रहे हो, तो आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि दूसरी साइड भी ऑब्वियस ही बात है कि मैंने वही करना है। ऊपर देखना, तो हाफ फेस में आप लोगों का टाइम भी सेफ होता है, एंड साथ के साथ जो सेकंड हाफ होता है उसमें मैं लाइव होता हूँ हमेशा ही। और अगर आपको डिटेलिंग में कोर्स करना है तो आप
हमारे दिए गए फ़ोन नंबर्स के ऊपर या फिर इनबॉक्स करके कोर्स डिटेल्स ले सकते हो। ऑफलाइन भी चलते रहते हैं हमारे कोर्सेज। अच्छे से लैशेस को फिक्स किया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से काजल के साथ वही जो ब्लू हमने किया है काजल वही रिपीट करेंगे और उसको स्मर्ज करेंगे। स्मर्ज बहुत सुंदर है ये। सिर्फ मैं उसका जो आउटर एज है ना उसको स्मर्ज कर रहा हूँ बस। एंड फ्रंट के लिए चाहिए मुझे छोटे वाला ब्रश। यस। और नेक्स्ट है ब्लशर, पाउडर ब्लश करेंगे। यहाँ पे पिंक रखा था किसी ने निकाल के ब्लश। अच्छा मुझे दिखता नहीं, इसे देखना। सो यहाँ पे जो मैं ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ पिंक शेड, बेबी पिंक टाइप से फ्रॉम शॉपैरल। और इसके साथ मैं एक सॉफ्ट इफ़ेक्ट क्रिएट करूँगा। और आज मैं आपको बताऊंगा जो मैं इनको हाइलाइटर अप्लाई करूंगा वो मैं आई शेप में हाइलाइटर अप्लाई करूंगा, प्लस की शेप में हाइलाइटर अप्लाई नहीं करूंगा। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम जाएंगे। तो ब्लशर में भी ये वाली टेक्निक है, तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या है। उससे पहले मुझे नोज़ के ऊपर ब्लशर अप्लाई करना है एंड चिन के ऊपर भी। लैश हो गया रेडी। सो इनके लिए हम मिंक लैश लगाएंगे। आई थिंक पहले लैश चेक कर लूँ कि आई टाइप के हिसाब से सही आएगा। आइज ओपन करना, ऊपर देखना। सो इनके आई टाइप के हिसाब से लैश बिल्कुल ही अच्छा है, ऊपर देखना बिल्कुल ठीक है। और थिक मैंने लैशेज इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि इट्स अ नाइट पार्टी मेकअप लुक। अदरवाइज़ अगर डे है तो आप नॉर्मल लैश भी यूज़ कर सकते हो। लैश को हल्का सा ना एज से ज्वाइन करना है, ऊपर देखना, सिर्फ नीचे से। दैट्स इट। And now is the एक बारी ना ब्लैक लाइनर देना मुझे, वो लैश के ऊपर करना पड़ेगा, वो शाइन कर रहा है।
ऊपर देखना। सो यहाँ से ना हल्का सा ग्लू शाइन कर रहा है तो उसको बंद करना है इसे। यस, वो लाइट्स पड़ती हैं तो ग्लो शाइन करता है, तो ग्लू को ऐसे हम लाइनर के साथ कंसील कर सकते हैं। सो अभी हमारा है हाइलाइटर। हाइलाइटर इनके लिए मैं यूज़ करूँगा कि वो जो थोड़ा सा ब्राइटनेस दे फेस को, शाइन करे। इट्स अ नाइट पार्टी तो उसमें ये चीज़ आएगी। अब हाइलाइटर हम इनको यूज़ करते हैं आई शेप में, तो पहले मैं अप्लाई करूँगा फिर आपको बताऊँगा मैंने क्यों यूज़ किया। तो यहाँ पे मैं डियोर का यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइटर। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको सारे के सारे कलर्स मिलते हैं। आप किसी भी स्किन के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको सारे शेड्स मिलेंगे, बट इनके लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगा जो ऑलरेडी काफ़ी यूज़ हो चुका है। तो पहले हम फोरहेड पे लगाते हैं, ठीक है, मिड ऑफ द फोरहेड एंड हल्का सा ब्राउज की तरफ। फोरहेड के ऊपर ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगा। एंड देन एक स्मॉल ब्रश के साथ नोज टिप को हाईलाइट करेंगे। अगर आप इंटेंस लुक देना चाहते हो किसी भी चीज़ को तो ब्रशेस का साइज़ हमेशा ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पे मैंने हाइलाइटर के लिए मैंने छोटा ब्रश यूज़ किया और फिर मीडियम ब्रश के साथ चिन के ऊपर एंड लिप्स के ऊपर, और बाद में हम नेक एरिया भी कवर करेंगे। तो हाइलाइटर टेक्निक में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इनका फेस सामने से देखो तो मैंने इनको आई शेप में हाइलाइटर लगाया। मैंने फोरहेड इतना सा ही किया है, नोज टिप एंड चिन और लिप्स जो है वो ऑप्शनल है, आप करना चाहते हो नहीं भी करना चाहते। तो इसके साथ क्या आएगा, अभी अगर आप देखो इनका थोड़ा सा फोरहेड यहाँ से ब्रॉड है जिसको मैं बाद में कंसील कर दूंगा हेयर के साथ भी। एंड अगर मुझे इनके फेस की स्क्वायर शेप को ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना तो मैंने चीक्स के ऊपर हाइलाइटर जो अवॉइड किया, क्योंकि जो मैट लुक होती है वो हमेशा क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। तो हाइलाइटर के साथ हमने इनका जो ये आई पोर्शन है इसको इन्हेंस किया। अगर एट द सेम टाइम मैं इनको प्लस के साइन में हाइलाइटर लगाऊंगा, प्लस ऊपर से आई एंड ये ऐसे लगाऊंगा, मीन्स चीक्स के ऊपर हाइलाइटर लगाऊंगा, उसके साथ क्या होगा, फेस इनका और भी ज़्यादा स्क्वायर दिखेगा, मीन्स सारे फेस के जो हाई पॉइंट्स हैं वही प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो इस टेक्निक के साथ क्या है कि हम अपने क्लाइंट के फेस को कैसे इन्हेंस कर रहे हैं वो चीज़ हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा विड्थ नहीं देनी है फेस को तो हम ऐसे हाइलाइटर लगाएंगे। अगर किसी का फेस छोटा है तो उसके ऊपर आप प्लस साइन में हाइलाइटर लगा सकते हो, क्योंकि आपको छोटे फेस को क्या करना था, पूरे के पूरे फेस को ही इनहेंस करना होता है। तो ये टेक्निक आपके काफ़ी काम आएगी, बट इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर फिर भी डिटेल में आपको पूछना होगा तो मैं फिर से किसी शॉर्ट वीडियो में भी ये एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लिप शेड करेंगे। लिप शेड के लिए मैं आज यूज़ करने वाला हूँ एक अमेजिंग सी पैलेट। ये जो लिप पैलेट है काफ़ी अच्छे, इसमें कलर्स भी हैं एंड क्रीमी टेक्सचर है और अप्लाई करने में भी काफ़ी इजी है। और इसका जो स्टे है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है, क्योंकि दिस इज़ न्यू लॉन्च। बट शोपैरल के जो ऑलरेडी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे हैं। बट क्रीमी पैलेट्स देखो उन क्लाइंट्स के लिए अच्छी होती है जिन क्लाइंट्स के लिप्स ड्राई होते हैं, स्किन ड्राई है, लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, तो उन पे हम क्रीमी लिप पैलेट्स यूज़ करते हैं। आप लिप्स ओपन करना है, सो यहाँ से ठीक है, मैंने ये कलर अप्लाई किया। कलर अप्लाई करने के बाद मैं उसको हल्की सी फिनिशिंग दूंगा यहाँ से। लिप्स ओपन करना, बंद। अब इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाते हैं, जब भी आप कोई भी क्रीमी पैलेट यूज़ करते हो लिप्स के लिए तो इसमें हमने क्या करना है, ऐसे एक टिश्यू के साथ प्रेस करना है, होल्ड करना है, हल्का सा प्रिंट ले लेना है, जो एक्सेस है वो निकल जाएगा और एट द सेम टाइम ये ड्राई भी हो जाएगा और लिप्स के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अंदर से हम लाइट शेड
ऐड करेंगे। तो लाइट शेड के लिए मैं इसमें ये वाला कलर ले रहा हूँ। काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत भी है, और वो उठाने में वो लगता है ना, मन खराब होता है ना कि खराब हो जाएगी। आई थिंक आप सबका भी ऐसे ही होता है जब न्यू प्रोडक्ट बाय करते हो ना, उसको देख के ही बड़ा इतना टेम्पटिंग सा होता है कि उसको यूज़ करने का मन ही नहीं करता, बट यूज़ करने के बाद आई गेस वो और भी अच्छा रिजल्ट देता है, जैसे अभी मुझे यहाँ पे मिला है। तो स्पैचुला के ऊपर मैंने ये कलर लिया, और दोनों कलर्स को मिक्स भी कर दिया। तो इसके साथ क्या हो, एक तो देखो ओम्ब्रे सा इफेक्ट आ गया, एंड अगर आप पहले एक शेड लगा रहे हो, आपको बाद में लगा कि नहीं वो डार्क लग रहा है, तो उसके साथ आप दूसरा कलर अगर ऐड करते हो, तो ऐड करने से पहले आपने टिश्यू के ऊपर प्रिंट लेना है, देन उसके बाद दूसरा कलर ऐड करना है। तो ऐसी टेक्निक यूज़ करने के साथ क्या होगा कि आपके दोनों कलर मिक्स तो होंगे, बट वो ऐसे मिक्स नहीं होंगे कि तीसरा कलर कोई और बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आउटर पे आई कैन सी कि डार्क कलर है, इनर से मुझे लाइट कलर मिल रहा है, जिसको हम ओम्ब्रे इफेक्ट भी कहते हैं। तो लिप एप्लीकेशन करने के साथ साथ हमारा जो ये मेकअप का ट्यूटोरियल है ये कंप्लीट हो चुका है, एंड दिस इज़ सूफी नाइट लुक। तो सूफी नाइट लुक के लिए हमने ये मेकअप किया है, आईज़ काफ़ी खूबसूरत सी करी हैं। अगर स्टिल आपको फिर भी कोई है, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो वो आप मैसेज में या फिर कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।